ये कहानी है रामपुर गांव की, जहां एक गरीब लोहार की बेटी रहती है, जिसकी किस्मत ने ऐसा पलटा खाया कि देखने वाले हैरान रह गए। लेकिन इस कहानी में कुछ ऐसा है जो आपको अंत तक समझ नहीं आएगा। रामपुर एक छोटा सा गांव। यहाँ के किनारे पर एक टूटी फूटी झोपड़ी थी। टिन की छत, मिट्टी की दीवारें और सामने एक छोटी सी दुकान में धुआं उठता रहता, क्योंकि वहाँ एक भट्ठी जलती थी। भट्ठी के सामने बैठा था रामदीन, 50 साल का, दुबला पतला, लेकिन हाथों में ताकत थी। वो लोहार था, गरीब लोहार। आज फिर सिर्फ एक ग्राहक आया, सिर्फ 80 रुपए मिले। 80 रुपए से क्या होगा? घर में राशन खत्म हो रहा है, मीरा की स्कूल फीस बाकी है और सावित्री को दवाई भी लेनी है। भगवान, अब क्या करूं? झोपड़ी के अंदर सावित्री चूल्हे पर रोटी बना रही थी। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थी। और एक कोने में किताबों के बीच बैठी थी मीरा, 10 साल की, बड़ी बड़ी आंखें सपनों से भरी। उसकी यूनिफॉर्म पुरानी थी, बटन टूटे हुए थे, लेकिन वो उसे बड़े प्यार से पहनती थी। उसके लिए वो यूनिफॉर्म सिर्फ कपड़ा नहीं थी, बल्कि उम्मीद थी। अगर तुम मेहनत करोगे तो एक दिन जरूर कामयाब होगे। सपने देखो और उन्हें पूरा करने की कोशिश करो। मीरा, बेटा बाद में पढ़ लेना, खाना तैयार है, आजा बेटा, खा ले। रात का खाना, 2 रोटी और थोड़ा सा दाल, बस इतना ही था। तीनों चुपचाप खा रहे थे, कोई बात नहीं कर रहा था। लेकिन तीनों के मन में एक ही बात घूम रही थी, स्कूल की फीस। बापू, कल स्कूल में फिर बुलाया है, प्रिंसिपल ने मैसेज भिजवाया है। मुझे लगता है फीस के लिए मैसेज आया होगा। क्या बोला? फिर प्रिंसिपल सर ने मैसेज में बोला है कि अगर कल तक फीस नहीं भरी तो मुझे स्कूल से निकाल देंगे। बापू, मुझे स्कूल से नहीं निकलना, आप कुछ करिए। रामदीन का हाथ रुक गया, रोटी का निवाला उसके मुंह में अटक गया। सावित्री की आंखें भर आईं। रामदीन, कुछ करो, कहीं से पैसे लाओ, मीरा का स्कूल नहीं छूटना चाहिए, वो पढ़ने में इतनी अच्छी है। कहाँ से लाऊं पैसे? किससे मांगूं? पूरे गांव में कोई देने वाला नहीं है। सबको पता है कि रामदीन के पास वापस करने के पैसे नहीं हैं। मैं क्या करूं? क्या अपना खून बेच दूं? मीरा चुपचाप बैठी थी, उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो रो नहीं रही थी। वो जानती थी, अगर वो रोई तो माँ बाप और टूट जाएंगे। बापू, कोई बात नहीं, मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, आप परेशान मत होइए। नहीं बेटा, ये मेरी गलती है। मैं एक नाकाबिल बाप हूँ, अपनी बेटी को पढ़ा भी नहीं सकता। वो रात बहुत लंबी रात थी, किसी को नींद नहीं आई। सुबह होते ही रामदीन उठा। उसने फैसला किया, आज वो गांव के हर उस आदमी के पास जाएगा जिससे उसने कभी काम किया है। वो पैसे मांगेगा, भीख मांगेगा, लेकिन मीरा का स्कूल नहीं छूटने देगा। पहले वो गया सरपंच के घर। नमस्ते सरपंच साहब, मैंने आपके लिए बहुत काम किया है। आपके घर का गेट मैंने ही बनाया था। प्लीज मुझे 5000 रुपए उधार दे दीजिए, मैं धीरे धीरे लौटा दूंगा। रामदीन, तुम पहले भी उधार ले चुके हो, अभी तक वो भी नहीं लौटाया। मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, तुम किसी और से मांग लो। मेरे से उम्मीद मत रखो रामदीन, अब जाओ यहाँ से। फिर वो गया जमींदार के घर। मालिक, मेरी बेटी का स्कूल छूट रहा है, बस इस बार मदद कर दीजिए। तुम लोहार हो रामदीन, लोहे पर हथौड़ा चलाना तुम्हारा काम है। पढ़ाई लिखाई तुम्हारे बस की नहीं है, समझा करो रामदीन। जाओ, अपनी औकात में रहा करो। रामदीन के दिल में चुभ गई ये बात, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो पूरा गांव घूम गया, हर दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन हर जगह एक ही जवाब, नहीं। शाम होते होते रामदीन हार गया। उसके पास सिर्फ 500 रुपए जमा हो पाए थे, 500, और जरूरत थी 5000 की। वो घर लौटा, धीमे कदमों से, सिर झुकाए। क्या हुआ, मिल गए पैसे? रामदीन ने कुछ नहीं कहा, बस सिर हिला दिया। सावित्री समझ गई। वो जमीन पर बैठ गई और रोने लगी। हाय भगवान, अब क्या होगा? मेरी बेटी की पढ़ाई, उसके सपने सब खत्म हो जाएंगे। मीरा अपने कमरे में बैठी सब सुन रही थी। उसने अपनी किताबें देखी, अपनी यूनिफॉर्म देखी। उसके मन में कुछ चल रहा था, कुछ ऐसा जो उसने किसी को नहीं बताया।
अगर मैं पढ़ नहीं सकती तो ठीक है, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। मैं कुछ न कुछ जरूर करूंगी। अगला दिन आया। मीरा स्कूल नहीं गई, वो घर पर ही रही। दोपहर को एक चपरासी आया। उसके हाथ में एक एनवेलप था। रामदीन, ओ भाई रामदीन, ये प्रिंसिपल की तरफ से लेटर है, पढ़ लो और साइन कर दो। रामदीन ने कांपते हाथों से एनवेलप खोला। अंदर एक टाइप्ड लेटर था। उसने पढ़ना शुरू किया, लेकिन आंखों में आंसू आ गए। रामदीन ने लेटर पढ़ा। प्रिय अभिभावक, आपकी पुत्री मीरा की फीस 3 महीने से लंबित है। कई बार रिमाइंडर भेजे गए, लेकिन कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला। अफसोस के साथ सूचित किया जाता है कि आज की तारीख से मीरा का नाम स्कूल से काट दिया गया है। आप स्कूल में आकर मीरा के डॉक्यूमेंट्स लेकर जाइए। लेटर रामदीन के हाथ से गिर गया। सावित्री फूट फूट कर रोने लगी और मीरा, वो चुपचाप खड़ी थी। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था, जैसे उसे पहले से पता था कि ये होने वाला है। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरी बेटी, मेरी होशियार बेटी का स्कूल छूट गया। अब इसका क्या होगा? मैं कुछ नहीं कर पाया। मैं एक नालायक बाप हूँ। मेरी वजह से मेरी बेटी का भविष्य बर्बाद हो गया। लेकिन तभी मीरा ने कुछ किया जो किसी ने सोचा नहीं था। उसके दिमाग में ऐसी चीजें चल रही थी जिसे देखकर सारे लोग हैरान हो गए। बापू, रोइए मत। माँ, आप भी रोना बंद कीजिए। मैंने कुछ सोच रखा है, आप बस देखिए आगे होता है क्या। लेकिन बेटा, तेरा स्कूल? माँ, स्कूल छूट गया तो छूट गया। मैं बैठी नहीं रहूंगी। मुझे भट्टी पर ले चलिए। मैं बापू के साथ काम करूंगी। वैसे भी बापू अकेले ही तो काम करते हैं ना माँ। मैं साथ दूंगी तो थोड़ी ना कुछ बिगड़ जाएगा। ठीक है, जा, पर सिर्फ काम करना, मस्ती नहीं, ठीक है? रामदीन और सावित्री दोनों अचंभे में आ गए। उन्होंने मीरा को ऐसे देखा जैसे पहचान नहीं रहे हो। नहीं सावित्री, मीरा अभी बच्ची है ना, तुम भी क्या उसकी बातों में आ गई? देख बेटा मीरा, तू भट्टी पर काम करेगी बेटा, वो बहुत मुश्किल काम है। गर्मी, धुआं, भारी औजार, तू नहीं कर पाएगी। माता, मैं कर लूंगा ना। मैं कर लूंगी बापू, मुझे सीखना है। अगर मैं पढ़ नहीं सकती तो कम से कम कमा तो सकती हूँ। आप मुझे सिखाइए। सिखाएंगे ना बापू आप? आपको बजरंग बली की कसम। अरे बेटा, ये लड़की बड़ी जिद्दी हो गई है। ठीक है, चलना साथ मेरे, लेकिन ज्यादा भारी काम नहीं करेगी तू, समझी मीरा? रामदीन मीरा की आंखों में देखता रहा। उसमें कुछ अलग था, कुछ ऐसा जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। वो सिर्फ एक 10 साल की बच्ची नहीं लग रही थी, बल्कि कोई जिसने अपना फैसला कर लिया है। उसने दिल पे पत्थर रखकर हाँ बोल दिया। उस रात मीरा अपने कमरे में बैठी थी। उसने अपनी स्कूल की किताबें एक तरफ रख दी। फिर उसने खिड़की से बाहर देखा। चांद निकला था और उसकी रोशनी में मीरा के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। एक ऐसी मुस्कान जो कुछ कह रही थी, जैसे उसे कुछ पता हो, कुछ ऐसा जो बाकी सबको नहीं पता। ये अंत नहीं है, ये तो बस शुरुआत है। इन्हें पता नहीं मैं क्या करने वाली हूँ जो इन्होंने कभी अपने जीवन में नहीं सोचा होगा। प्रिंसिपल, अब आप खून के आंसू रोएंगे। लेकिन शुरुआत किसकी, किस बात की? मीरा के मन में क्या चल रहा था? क्या वो सच में सिर्फ काम सीखना चाहती थी, या उसके दिमाग में कोई और प्लान था, कोई ऐसी योजना जो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगी? लेकिन अभी किसी को कुछ पता नहीं था। अगली सुबह मीरा 5 बजे उठी। आज उसे स्कूल नहीं जाना था, आज उसे भट्टी पर जाना था। उसने पुराने कपड़े पहने, बाल कसकर बांधे और बाहर निकली। रामदीन पहले से ही भट्टी के पास बैठा था, आग जला रहा था। मीरा सुन, ये काम खेल नहीं है। एक गलती और हाथ जल सकता है, आंखों में चिंगारी जा सकती है। तुझे हर कदम पर सावधान रहना होगा, समझी? हाँ बापू, मैं समझती हूँ। आप बताइए पहले क्या करना है? पहले धौंकनी, ये देख, इसे ऐसे चलाते हैं धीरे धीरे, रिदम में। जब हवा सही तरीके से जाएगी तो आग तेज होगी, और जब आग तेज होगी तब लोहा गर्म होगा। मीरा ने धौंकनी पकड़ी, भारी थी। उसने खींचा, धक्का दिया, खींचा, धक्का दिया। 5 मिनट में ही उसकी सांसें फूलने लगी। बापू, ये इतना भारी क्यों है? भारी है तो ताकत भी बनेगी, रोज करेगी तो आदत हो जाएगी। मीरा ने सिर्फ धौंकनी चलाई। दूसरे दिन
उसमें लोहे को आग में रखना सीखा। तीसरे दिन उसने चिमटा पकड़ना सीखा। चौथे दिन रामदीन ने उसे छोटा हथौड़ा दिया। अब देख, जब लोहा लाल हो जाए तब इसे निकाल और फिर निहाई पर रखकर हथौड़ा मार, लेकिन जोर से नहीं, बस रिदम में। ऐसे? बापू ऐसे ना लगता है मैं धीरे धीरे सीख रही हूँ बापू। धाई। पहली बार मीरा ने हथौड़ा मारा, चिंगारियां उड़ी, वो चौंक गई लेकिन रुकी नहीं। फिर मारा, धाई, फिर धाई धाई धाई। अरे तू तो अच्छा कर रही है, पहली बार में ही रिदम पकड़ लिया। लेकिन मीरा कुछ नहीं बोली, वो बस काम करती रही। उसकी आंखों में एक अजीब सी कंसंट्रेशन थी, जैसे वो सिर्फ हथौड़ा नहीं चला रही थी बल्कि कुछ और सोच रही थी। एक हफ्ता बीत गया। मीरा के हाथों में छाले पड़ गए, उंगलियां सूज गईं, लेकिन उसने एक बार भी शिकायत नहीं की। दूसरा हफ्ता उसने छोटे औजार बनाना शुरू किया, कील, पेंच, छोटी चिमटी। रामदीन, देखो तो, मीरा ने ये चिमटी खुद बनाई है। कितनी सीधी है, कितनी मजबूत। इसमें हुनर है सावित्री, ये बस देखकर सीख जाती है। मुझे तो महीनों लगे थे, लेकिन इसने 2 हफ्ते में इतना हुनर हासिल कर लिया कि काम सीखने लग गई है। लेकिन मीरा के मन में कुछ और चल रहा था। रात को जब सब सो जाते, वो अपने कमरे में जागती रहती। मिट्टी के दिए की रोशनी में वो कुछ लिखती, कुछ बनाती, कुछ सोचती। ये काम अच्छा है, लेकिन ये काफी नहीं। मुझे कुछ और चाहिए, कुछ ऐसा जो किसी ने नहीं देखा। एक रात खाना खाने के बाद मीरा अपने बापू के पास गई। बापू, मुझे कुछ चाहिए। क्या बेटा, बोल। मुझे 100 रुपए चाहिए। 100 रुपए? इतने पैसे किस लिए बेटा? बता तो सही, क्या काम है? बापू, मुझे जरूरत है, आप बस दे दीजिए, मैं बेकार काम में नहीं लगाऊंगी। पक्का दीजिए ना बापू। लेकिन मीरा, तुझे अचानक 100 रुपए की क्या जरूरत पड़ गई? हमसे छुपा मत, बता क्या लेना है तुझे? माँ प्लीज, मैं बताऊंगी, लेकिन अभी नहीं। आप बस मुझ पर भरोसा कीजिए। रामदीन और सावित्री ने एक दूसरे को देखा। मीरा कभी झूठ नहीं बोलती थी, कभी कुछ गलत नहीं करती थी, तो फिर ठीक है बेटा, ले। रामदीन ने अपनी जेब से 100 रुपए निकाले और मीरा को दे दिए। मीरा ने पैसे लिए और चुपचाप अपने कमरे में चली गई। रामदीन, तुमने बिना पूछे दे दिया, क्या करेगी वो इन पैसों का? पता नहीं, लेकिन मुझे मीरा पर भरोसा है, जो भी करेगी सोच समझकर करेगी। अगले दिन रविवार था। सुबह सुबह मीरा घर से निकली। उसने कहा कि वो गांव की सहेली के घर जा रही है, लेकिन वो गई शहर की तरफ। बस में बैठकर 1 घंटे का सफर। मीरा शहर पहुंची। उसने रास्ता पूछा और एक किताबों की दुकान ढूंढी। दुकान बड़ी थी, तरह तरह की किताबें थी। वो दुकान के अंदर चली गई। आओ बेटा, क्या चाहिए तुम्हें? स्कूल की किताबें? हमारे पास सभी किताबें हैं, बताओ तुम्हें कौन सी चाहिए? अंकल, मुझे मेटल वर्क की किताब चाहिए, जिसमें लोहे का काम करना सिखाया गया हो। नई नई डिजाइन्स, नए तरीके, जिसमें सब कुछ हो। आपके पास है क्या? मेटल वर्क? इतनी छोटी और मेटल वर्क सीखना चाहती हो, वो भी किताब से? बड़ी होशियार लगती हो। हाँ अंकल, आपके पास है? हाँ रुको, एक किताब है मेरे पास, मॉडर्न मेटल वर्क इन डिजाइन, हिंदी में है। इसमें बहुत सारी चीजें बताई गई हैं, लेकिन ये थोड़ी एडवांस्ड है। तुम समझ पाओगी? मैं समझ लूंगी, दिखाइए। अच्छा, रुको दिखाता हूँ। दुकानदार ने एक मोटी किताब निकाली। उसमें पिक्चर्स थीं, डायग्राम्स थे, स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस। मीरा ने पन्ने पलटे। उसकी आंखें चमक उठीं। यही चाहिए। कितने रुपए हुए इसके? 70 रुपए बस। अंकल, 60 में दे दीजिए ना, मैं गांव से आई हूँ, थोड़ा तो डिस्काउंट दीजिए। ठीक है बेटा, तुम होशियार हो, 60 में ले जाओ। मीरा ने 60 रुपए दिए, किताब ली और वापस बस में बैठ गई। पूरे रास्ते वो किताब पकड़े रही, जैसे कोई खजाना मिल गया हो। घर पहुंची तो शाम हो चुकी थी। उसने किताब को एक पुराने कपड़े में लपेटा और अपने बक्से में छुपा दिया। कहाँ गई थी बेटा इतनी देर? बस माँ, सहेली के घर थी, वहाँ बहुत मजा आया। अच्छा, ठीक है। रात को जब रामदीन और सावित्री सो गए, मीरा उठी। उसने धीरे से दरवाजा बंद किया और किताब निकाली। पहला चैप्टर, इंट्रोडक्शन टू एडवांस्ड मेटल वर्क। मीरा ने पढ़ना शुरू।
ये तो अमेजिंग है। ऐसी ऐसी चीजें बना सकते हैं लोहे से। बापू को तो पता ही नहीं होगा। उस रात के बाद हर रात मीरा किताब पढ़ती, दिन में भट्टी पर काम करती और रात को नई चीजें सीखती। किसी को पता नहीं था, ये उसका सीक्रेट था। 2 हफ्ते बाद एक दिन जब रामदीन दोपहर को खाना खाने गया, मीरा ने कुछ ट्राई किया। उसने किताब में देखा था कैसे लोहे को हीट करके फिर पानी में डालकर फिर दोबारा हीट करके उसे मजबूत बनाया जाता है। देखते हैं ये टेक्निक काम करती है या नहीं। उसने एक छोटी सी लोहे की पट्टी ली, आग में डाला। जब लाल हो गई तो पानी में डुबाया। भाप उठी, फिर दोबारा आग में डाला, फिर हथौड़े से पीटा और फिर एक खूबसूरत कर्व दिया। जब रामदीन वापस आया, मीरा ने अपना बनाया हुआ पीस उसे दिखाया। रामदीन की आंखें फटी रह गई। ये तूने बनाया? ये कैसी बनाया? मैंने तुझे ये टेक्निक नहीं सिखाई। बस बापू, खुद ही ट्राई किया, सोचा कुछ नया करूं। लेकिन ये तो प्रोफेशनल काम लग रहा है। ऐसा काम तो शहर के बड़े बड़े कारीगर करते हैं। और फिर कुछ दिनों में मीरा के काम की चर्चा गांव में होने लगी। एक दिन पड़ोस की एक महिला आई। रामदीन, सुना है तुम्हारी बेटी बहुत अच्छा काम कर रही है। मुझे एक वॉल हैंगिंग चाहिए लोहे का, क्या बना सकती है? देखो, वो अभी सीख ही रही है, उसी से पूछो। बना सकती होगी तो बना देगी। बना सकती हूँ आंटी, आपको कैसा चाहिए? कुछ डेकोरेटिव फूलों जैसा, दीवार पर लगाने के लिए। ठीक है, 3 दिन में रेडी हो जाएगा, 50 रुपए लगेंगे। ठीक है, बना दो, मैं 3 दिन में आऊंगी। अच्छा ठीक है आंटी जी। और इस तरह मीरा को उसका पहला ऑर्डर मिला। अगले 3 दिन वो दिन रात एक करके काम करती रही। किताब देखती, ट्राई करती, फिर बनाती। उसने बनाया एक खूबसूरत वॉल पीस, लोहे का, लेकिन देखने में बिल्कुल असली फूलों जैसा। हर पेटल परफेक्ट, हर कर्व स्मूथ। हाय राम, ये तो बाजार के महंगे पीसेस से भी अच्छा है। मीरा बेटा, तू आर्टिस्ट है। पड़ोसन ने खुशी खुशी 50 रुपए दिए। मीरा ने वो पैसे अपने हाथ में पकड़े। पहली बार उसने अपनी मेहनत के पैसे कमाए थे। और फिर धीरे धीरे बात फैलने लगी। एक ने दूसरे को बताया, दूसरे ने तीसरे को। लोग आने लगे ऑर्डर्स देने। कैंडल स्टैंड्स, फोटो फ्रेम्स, डेकोरेटिव बॉक्सेस, सब मीरा बनाने लगी। 2 महीने में मीरा ने 3000 रुपए कमा लिए। रामदीन हैरान था। सावित्री, हमारी बेटी ने 2 महीने में इतने पैसे कमा लिए जितने मैं 4 महीने में नहीं कमा पाता। भगवान ने हमारी सुन ली रामदीन। स्कूल छूटा तो लगा सब खत्म हो गया, लेकिन देखो मीरा ने तो नया रास्ता ही बना लिया। लेकिन असली मोड़ अभी बाकी था। एक दिन जब मीरा भट्टी पर काम कर रही थी, एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकी। काली, चमकदार, महंगी गाड़ी। गांव में ऐसी गाड़ियां कभी कभार ही आती थी। गाड़ी से उतरा एक आदमी, लेकिन पर्सनालिटी ऐसी कि दूर से ही पता चल जाए बड़ा आदमी है। उसके पीछे एक यंग मैन, शायद असिस्टेंट। वो आदमी धीरे धीरे रामदीन की दुकान की तरफ बढ़ा। उसकी नजरें चारों तरफ घूम रही थी। रामदीन ने देखा तो घबरा गया। जी साहब, आपको कुछ चाहिए? मेरा नाम विक्रम सिंघानिया है, मैं शहर से आया हूँ। सिंघानिया? रामदीन के होश उड़ गए। ये नाम तो उसने सुना था। सिंघानिया स्टील इंडस्ट्रीज, पूरे राज्य की सबसे बड़ी लोहा कंपनी। पूरे राज्य में 2 ही ऐसी बड़ी कंपनी थी, एक थी सिंघानिया और दूसरी मौदेकर इंडस्ट्रीज। मुझे किसी ने बताया यहाँ कुछ अच्छा काम हो रहा है, दिखाओ मुझे। रामदीन ने दुकान में रखे कुछ पीसेस दिखाए। विक्रम ने एक एक को उठाया, ध्यान से देखा। फिर उसकी नजर पड़ी एक खूबसूरत डेकोरेटिव लैम्प स्टैंड पर। वाह, कितना अच्छा पीस है ये तो। ये किसने बनाया? मेरी बेटी ने साहब। बेटी? कहाँ है वो? मीरा भट्टी के पीछे से निकले। उसके हाथों में काम के दस्ताने, चेहरे पर कालिक, लेकिन आंखों में एक अजीब सा कॉन्फिडेंस। वो सीधे विक्रम के सामने आकर खड़ी हो गई। तुम्हारा नाम क्या है बेटी? मीरा नाम है अंकल। उम्र कितनी है तुम्हारी? 10 साल है अंकल। 10 साल और इतना रिफाइंड काम। बाप रे, काफी अच्छा बना रही हो बेटा। विक्रम ने लैम्प स्टैंड को और केयरफुली देखा। हर जॉइंट, हर वेल्ड, हर फिनिशिंग टच प्रोफेशनल लेवल का। राजेश, तुम इसे देखो, ये मार्केट में कितने का बिकेगा? सर, कम से कम 800 से 1000 रुपए, उससे कम में नहीं। तुम इसे कितने में बेचते हो?
तुम लोग गांव के हिसाब से 400-500 का तो बिकता ही होगा। साहब हम 70-80 रुपए लेते हैं साहब जी। 70 रुपए? इसे? तुम लोग को बिजनेस का कोई सेंस नहीं है। छी, तुम्हें पता है तुमने अपना कितना नुकसान कर दिया? कम से कम 20-30 हजार का। फिर विक्रम ने मीरा की तरफ देखा। उसकी आंखों में कुछ था, जैसे उसने कोई बड़ा डिसीजन ले लिया हो। मीरा, मुझे तुमसे बात करनी है, बिजनेस रिलेटेड। और उस मोमेंट में किसी को नहीं पता था कि अगले कुछ मिनटों में मीरा की जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। मीरा, मैं तुम्हें एक प्रपोजल देना चाहता हूँ, एक बिजनेस प्रपोजल। साहब वो तो बच्ची है, उससे कैसे डील साहब? अरे तुम्हारी बेटी में बहुत गुण है, उसका इस्तेमाल करो रामदीन जी। मैं जानता हूँ, लेकिन टैलेंट की कोई उम्र नहीं होती। मीरा, तुम मेरी बात सुनोगी? मीरा, बताओ क्या ख्याल है? हाँ अंकल, मैं तैयार हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी कंपनी के लिए काम करो, नए नए डिजाइन्स बनाओ। जो भी तुम बनाओगी मैं उसे मार्केट में बेचूंगा और तुम्हें हर महीने पेमेंट मिलेगी, ठीक से, प्रॉपर बिजनेस की तरह। सन्नाटा छा गया। रामदीन के मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। सावित्री, जो अब तक घर के अंदर से सुन रही थी, बाहर आ गई। साहब, आप हमारी बेटी को काम दे रहे हैं। आपका धन्यवाद साहब। देखिए, मैं चैरिटी नहीं कर रहा, ये प्योर बिजनेस है। मीरा में टैलेंट है और मेरे पास मार्केट है, दोनों मिलकर अच्छा काम कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए मीरा को प्रॉपर इक्विपमेंट चाहिए, अच्छे टूल्स, अच्छा मटेरियल। तब देखिए ये कैसा कमाल करती है। और पेमेंट कितना होगा अंकल? स्मार्ट। देखो, पहले मैं तुम्हें एडवांस दूंगा 50,000 रुपए, फिर तुम्हारा काम देखकर 2-4 महीने में 70,000 कर दूंगा, लेकिन काम ईमानदारी से करना होगा। 50,000? सुनकर रामदीन की आंखें फटी रह गईं। सावित्री को चक्कर आने लगा। 50,000 रुपए? इतने पैसे? आप सच कह रहे हो साहब, इतने पैसे तो हम 10 साल में नहीं कमा सकते। हाँ, ये इन्वेस्टमेंट है मीरा के टैलेंट में, लेकिन समझ लो अगर काम अच्छा नहीं हुआ तो ये डील आगे नहीं बढ़ेगी। काम अच्छा होगा, आप चिंता मत कीजिए। बहुत कॉन्फिडेंस है तुम में, अच्छी बात है, लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ डिलीवरी भी चाहिए। डिलीवरी भी होगी, बस आप देखते रहिए अंकल। मैं ऐसा काम करूंगी कि सब देखते रह जाएंगे। विक्रम ने अपने असिस्टेंट से एक फाइल मंगवाई। उसमें पेपर्स थे। ये एग्रीमेंट है, इसमें सब टर्म्स लिखे हैं। 50,000 एडवांस, फिर हर महीने के हिसाब से पेमेंट और परसेंटेज शेयर। पढ़ लो फिर साइन करना। साहब, हम पढ़े लिखे ज्यादा नहीं हैं। मैं पढ़ लूंगी बापू, और मैं बाद में आपको समझा दूंगी इसमें क्या लिखा है। मीरा ने पेपर्स लिए, धीरे धीरे हर लाइन पढ़ी। कुछ वर्ड समझ नहीं आए तो उसने पूछा। विक्रम ने एक्सप्लेन किया। 10 मिनट बाद, सर एक बात, अगर मेरा काम अच्छा रहा तो क्या मुझे कंपनी में परमानेंट पोजीशन मिल सकती है? तुम नेगोशिएट कर रही हो 10 साल की उम्र में? अमेजिंग। हाँ, अगर काम बहुत अच्छा रहा तो हम पार्टनरशिप की भी बात कर सकते हैं। ठीक है, मैं साइन करती हूँ। और उस दिन उस छोटी सी दुकान में एक बड़ा डील हुआ। मीरा ने अपने हाथ से बड़े बड़े लेटर्स में अपना नाम लिखा, मीरा। मीरा के साइन करते ही विक्रम ने 50,000 का पैकेट रामदीन के हाथ में दिया। घर पहुंचकर जब रामदीन ने पैकेट खोला तो उसमें सिर्फ 5,000 निकले। रामदीन की आंखों से आंसू गिर पड़े, लेकिन ये धोखा नहीं था। यहीं से मीरा की जिंदगी की असली शुरुआत हुई, जो उसे करोड़ों का मालिक बनाने वाली थी। आखिर मीरा करोड़पति कैसे बनी? देखिए पार्ट 2। चैनल को सब्सक्राइब करें।